आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में इज्तिमाई तौर पर गीता पाठ का इनेकाद। बाबर के नाम पर मस्जिद की बुनियाद रखने वाले तृणमूल कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली का धमाका खेज बयान। कहा, मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा इल्जाम। नेहरू की विरासत को जिंदा रखने के लिए दीगर कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी रहनुमाओं की लेगेसी को किया गया खत्म। सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब अम्बेडकर को किया गया दरकिनार। इंडिगो की अब तक 2000 से जायद परवाजें मनसूख। हजारों मुसाफिर मुल्क भर की मुताद्दद एयरपोर्ट्स पर फंसे। हुकूमत ने कहा, बहरान के लिए जवाबदेही तय करने की खातिर किए जा रहे हैं सख्त इकदाम। गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 अफराद की मौत। वाक़े की मजिस्ट्रियल जांच का हुक्म। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने वाक़े पर दुख का किया इजहार। प्रधानमंत्री कौमी राहत फंड से मुतासरीन को इमदादी रकम देने का ऐलान। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख में श्योक टनल समेत BRO की 125 स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल बुनियादी ढांचे के मंसूबे कौम के नाम किए वक्फ। मंसूबों में 28 सड़कें, 93 पुल और 4 दीगर मंसूबे शामिल। खबर तफसील से। मगरबी बंगाल में बढ़ते हुए तनाज़ात और खुशामद के इल्ज़ामात के दरमियान लाखों सनातनियों ने आज कोलकाता के तारीखी ब्रिगेडियर परेड ग्राउंड में गीता का इज्तिमाई पाठ किया। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि ममता बनर्जी की खुशामद पर मबनी सियासत ने मगरबी बंगाल को इस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां हुमायूं कबीर जैसे TMC MLA बाबर के नाम पर मस्जिद की तामीर का खुलेआम मुतालबा कर रहे हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इसी तर्ज हुक्मरानी का नतीजा है जिसने बरसों से अक्सरियती तबके के अकीदे को मुसलसल हाशिए पर ढकेला है। इस सियासी हंगामा आराई के दरमियान स्वामी रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री समेत बड़ी तादाद में संतों ने मजहबी और सकाफती इत्तेहाद का पैगाम देते हुए गीता पाठ में हिस्सा लिया। गीता पाठ में उमड़ी भीड़ ने ममता बनर्जी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम भेजा कि अवाम अब रियासत में सनातन रवायत को दबाने की किसी भी कोशिश का जवाब देंगे। बीजेपी के तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने इंस्टाग्राम पर कोलकाता की ब्रिगेडियर परेड ग्राउंड में मुनक्किदा गीता पाठ का एक वीडियो पोस्ट किया। प्रदीप भंडारी ने लिखा, कोलकाता भक्ति से गूंज उठा। मशहूर ब्रिगेडियर ग्राउंड में जहां सियासी जमातें आमतौर पर अपनी ताकत का मुजाहरा करती हैं, आज 5 लाख लोग बड़े पैमाने पर गीता पाठ के लिए मुत्तहिद हुए। ये एक ऐसा मंजर था जो बंगाल ने दहाइयों में नहीं देखा था। बंगाल तब्दीली चाहता है। बंगाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चाहता है। मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी हूँ। ये बयान TMC से निकाले गए MLA हुमायूं कबीर ने दिया है। बंगाल में मजहब की आड़ में सियासत गर्म हो रही है। गुज़श्ता हफ्ते मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का संग बुनियाद रखा। तृणमूल कांग्रेस ने कबीर पर गद्दार होने और मस्जिद का संग बुनियाद रखकर बीजेपी के हाथ मजबूत करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। दरियासना बीजेपी ने कहा है कि हुमायूं दरअसल तृणमूल का एजेंट है और अगर वो इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है तो उसे पार्टी में वापस ले लिया जाएगा। इन दलाइल का मुकाबला करने के लिए हुमायूं ने अब एक धमाका खेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी बन गया हूँ। जिस तरह ओवैसी हैदराबाद में है, मैं बंगाल में हूँ। हुमायूं कबीर मुसलमान के लिए है, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। ओवैसी साहब को साथ मैं ही यहाँ का मुसलमान, बंगाली मुसलमान का लीडर होगी। मगरबी बंगाल में जारी SIR के अमल के दरमियान
मध्यम ग्राम माथपाराह गांव बिल्कुल वीरान हो गया है। मध्यम ग्राम म्यूनिसिपैलिटी का वार्ड नंबर 3 वीरान है। यहां सैकड़ों खानदान रहते थे, लेकिन तमाम खानदान रातों रात गायब हो गए। मकामी लोगों का कहना है कि यहां बांग्लादेश के लोग रह रहे थे, जो मगरबी बंगाल हुकूमत की लक्ष्मीर भंडार योजना का फ़ायदा उठा रहे थे। इस स्कीम के तहत आम ज़ुमरे की गरीब ख़वातीन को 1000 रुपये माहाना दिए जा रहे थे, जबकि SC ST ज़ुमरे की ख़वातीन को 1200 हर माह दिए जा रहे थे। ये इलाका जो रातों रात वीरान हो गया है, मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना ज़िले का है। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने SIR में बेज़ाब्तगियों को लेकर मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर SIR की दुरुस्त तरीके से तस्दीक नहीं की गई तो वोटर लिस्ट में लगभग 1 करोड़ फर्जी नाम सामने आएंगे, इसलिए इसकी सही तहकीकात ज़रूरी है। बंगाल में SIR को लेकर बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, धांधली हो रही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म लिया और फॉर्म फिलअप किया है। इसलिए स्क्रूटिनी यहाँ पूरा होना चाहिए। उस तरह गड़बड़ हुआ है, फॉर्म गया है वापिस नहीं आया, ऐसा भी है शंका। लेकिन जो फॉर्म वापिस आया उसमें भी तो मुझे लगता है 10% कम से कम फॉल्स नाम है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये और BLO लोग जानते हैं, जो दूसरा नाम दिया है जिससे इसका रिश्ता नहीं है, वो जानबूझ के कराया है। CEO का दफ्तर मगरबी बंगाल में SIR के अमल में शफाफियत के बारे में ममता बनर्जी हुकूमत को बार बार खबरदार कर रहा है। इसके बावजूद हरोईपुर मशरक़ी असम्बली हल्के से बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मियों के वाक़यात सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4 नवंबर को हरोईपुर मशरक़ के एक BLO को डिसिप्लिन शिकनी के इल्ज़ाम में बर्खास्त किए जाने के बावजूद BLO के दस्तखत अभी भी 25 नवंबर के गिनती फार्म पर मौजूद हैं। CEO के दफ्तर ने सवाल उठाए हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। CEO ज़राए के मुताबिक स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रता गुप्ता के साथ साथ CEO मनोज कुमार अग्रवाल को भी शिकायत मौसूल हुई हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ हरोईपुर मशरक़ में बूथ नंबर 94 के कई BLO CEO के दफ्तर के ज़ेर तफ्तीश हैं। कमीशन के एक अहलकार ने बताया कि एक टीचर जो तृणमूल के बूथ सदर थे को इब्तदाई तौर पर बूथ नंबर 94 के लिए BLO मुकर्रर किया गया था। अपोजिशन पार्टी की शिकायत की बुनियाद पर टीचर को हटा दिया गया था और एक आंगनवाड़ी वर्कर को ये जिम्मेदारी दी गई थी। कमीशन का कहना है कि उसके बावजूद हटाए गए BLO ने कई फार्म जमा कराए। जब पूछताछ की गई तो नए तैनात होने वाले BLO ने बताया कि बीमारी की वजह से बूथ नंबर 96 पर BLO ने फार्म जमा किए थे। कमीशन अब हटाए गए BLO के जमा करदा दस्तावेजात की तस्दीक कर रहा है। बीजेपी के तर्जुमान समित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया। पात्रा ने कहा कि सोनिया गांधी ने हाल ही में बीजेपी पर नेहरू की विरासत को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया। सिर्फ नेहरू की विरासत को जिंदा रखने के लिए दीगर कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी रहनुमाओं की विरासत को तबाह कर दिया गया है। सरदार पटेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने एक तरफ कर दिया था। मजीद ये कि दुनिया जानती है कि पंडित नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ क्या सलूक किया था। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि द रूलिंग डिस्पेंसेशन अर्थात भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के लेगेसी को मिटाना चाहती है। मैं सोनिया जी को ससम्मान कहना चाहूंगा कि केवल और केवल नेहरू जी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को उनके लेगेसी को समाप्त किया है। उनमें सबसे बड़े उदाहरण वल्लभ भाई पटेल जी को समाप्त करने की कोशिश की गई कांग्रेस के अंदर ही। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को कई वर्षों तक जिस प्रकार उनकी उपेक्षा की गई, उससे बड़ी बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है।
मजीद बरहा बीजेपी के तर्जुमान समित पात्रा ने सोनिया गांधी का हवाला देते हुए कहा कि वो जिस सेकुलरिज्म की बात करती हैं उसमें सोमनाथ मंदिर के लिए कोई जगह नहीं है। नेहरू बाबरी मस्जिद के लिए सरकारी एहतियात चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा होने से रोक दिया। ये नेहरू जी के लिए केवल सेक्युलरिज्म ही महत्वपूर्ण था। सेक्युलरिज्म का वो डेफिनेशन जिसमें राम डज नॉट एग्जिस्ट, जिसमें सोमनाथ टेम्पल बनाने पर, सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सरदार पटेल जी के विरुद्ध षड्यंत्र तक करने से पीछे नहीं हटे। हमने देखा था मणिबेन पटेल जो कि बेटी है सरदार पटेल का, उनके किताब का एक एक्सर्प्ट कोट किया गया था जिसमें कि मणिबेन पटेल जी कहती हैं कि बाबरी मस्जिद के लिए पैसे की ग्रांट मांगी थी नेहरू जी ने, जिसे कि सरदार पटेल जी ने मना कर दिया था। नेशनल हेराल्ड पर बात करते हुए समित पात्रा ने कहा कि अगर नेशनल हेराल्ड के असासों में गबन करने का इल्ज़ाम लगाने वाले नेहरू की विरासत को तबाह नहीं कर रहे हैं तो और कौन कर रहा है। जहां तक फिनिशिंग ऑफ नेहरूज लेगेसी का सवाल है, मैं तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हु बेस्ट विल फिनिश द लेगेसी ऑफ नेहरू अदर देन द प्रेजेंट क्लैन ऑफ द गांधीज, द सो कॉल्ड गांधीज who are out on bail in the National Herald case. National Herald जिसे नेहरू जी ने आरंभ किया था और उनके उस संपत्ति को गबन करने के चक्कर में जो आज बेल पे बाहर है और अभी जिनके खिलाफ FIR हुआ है, if they are not tarnishing the legacy of Nehru, who else is trying to tarnish the legacy of Nehru? गोवा में कल रात एक खौफनाक हादसा पेश आया। शुमाली गोवा के अरपुरा में एक नाइट क्लब रेस्टोरेंट में आग लगने से 25 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। ये अलमनाक हादसा रात 12 बजे के करीब पेश आया। इब्तदाई तहकीकात में सिलेंडर धमाके को बुनियादी वजह बताया गया है। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। इत्तलात के मुताबिक मरने वालों में ज़्यादातर क्लब के किचन वर्कर्स थे, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल थीं। इस हादसे में कुछ सयाहों के हलाक होने की भी इत्तला है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आरपोरा में लगी आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 6 बजे इसके बारे में इंक्वायरी करने के मुझे खुद फ़ोन किया। इसके बारे में पूरी पूछताछ की। बाकी जो इंजर्ड हैं इनके बारे में भी पूछताछ की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शुमाली गोवा में एक नाइट क्लब में आग लगने से जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने लिखा, आतिशज़दगी के वाक़े से गहरा दुख हुआ जिसमें बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई। मुतासरीन के अहल खाना से मेरी गहरी ताज़ियत। खुदा उन्हें इस मुश्किल वक्त में हिम्मत दे। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूँ। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने भी गोवा हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। नायब सदर जमहूरिया ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैं गोवा के अरपुरा में आतिशज़दगी के अलमनाक हादसे में जानो माल के नुकसान से बहुत गमज़दा हूँ। अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के तईं मेरी दिली ताज़ियत है। दुख की इस घड़ी में मेरे ख्यालात और दुआएं उनके साथ हैं। मैं तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा में हुए अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, गोवा के अरपुरा में आतिशज़दगी का हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। मेरी ताज़ियत उन तमाम लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। खुदा करे ज़ख्मी जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। मैंने गोवा के वज़ीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत से सूरत हाल के बारे में बात की है। रियासती हुकूमत मुतासिर अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा आतिशज़दगी हादसे के मुतासरीन को इमदादी रकम की अदायगी का ऐलान किया है। PMO ने एक्स पर पोस्ट किया,
गोवा के अरपुरा में हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को वज़ीर-ए-आज़म के कौमी राहत फंड से हर एक को 2 लाख रुपए और जख्मियों में से हर एक को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के कान्हापुरम देव डिवीजन के 10 मुसल्लह नक्सलियों ने कल देर रात पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। पिछले 10 सालों से सरगर्म ये डिवीजन बालाघाट मंडला, छत्तीसगढ़ के कबीर धाम जिला और कान्हा नेशनल पार्क के जंगलात में नक्सल सरगर्म था। ज़राए के मुताबिक हॉक फोर्स और इंटेलिजेंस विंग की अनथक कोशिशों के बाद इन नक्सलियों ने बालाघाट आईजी संजय सिंह के सामने खुद सुपुर्दगी की। उन पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। हथियार डालने के साथ मध्य प्रदेश में एमएमसी जोन का केबी डिवीजन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म तस्वुर किया जा रहा है। मुल्क भर में इंडिगो की परवाज़ों की मनसूखी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हज़ारों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर भी मुसाफिर परेशान देखे गए। कुछ मुसाफिर 3 दिसंबर से हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे दिवांशु ने मुसाफिरों से बात की। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये इंडिगो का काउंटर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यात्री पहुँच रहे हैं। हर यात्री की एक नई कहानी है, एक नई समस्या है। सर, ये बताइए कि आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है, कल लेट दिखा रहे थे, डिले दिखा रहे थे फ्लाइट। मैंने आज उस हिसाब से आया। कहाँ जाना था? मुझे पूर्णिया जाना था, तो अभी बोल रहा है कि नहीं, आपका डिपरेचर टाइम 10:35 है, 1 टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग आया। मेरा टिकट कैंसिल बता रहा है। फ्लाइट कैंसिल हो गई है? हाँ, फ्लाइट कैंसिल, मतलब फ्लाइट कैंसिल नहीं, मैं लेट आया, बोला कि आपका कैंसिल हो गया। कुछ और यात्री हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपको कहाँ जाना है और क्या समस्या आ रही है? हमें बेंगलोर जाना है। ओरिजिनली हमारा आज का टिकट था, फिर वो कैंसिल हो गया, तो हमने कल रात को 1 बजे फिर हमने टिकट किया, जो कि वाया गोवा। तो यहाँ से गोवा और गोवा से बेंगलोर, जो कि पर पर्सन 16,000 रुपीज़ है। और वो अभी हम लोगों ने 1 बजे टिकट ली और 1:30 को इन्होंने गोवा टू बेंगलोर का फ्लाइट कैंसिल कर दिया। कैंसिल हो गई? फ्लाइट कैंसिल हो गई है और यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि जिनकी फ्लाइट कैंसिल है उन्हीं को अल्टरनेट फ्लाइट के लिए वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, हायर रेट्स चार्ज कर रहे हैं। ये जेंटलमैन मेरे साथ खड़े हैं, 7,000 का उनका टिकट था सेम डेस्टिनेशन के लिए, उन्होंने 16,000 उनसे चार्ज किया अल्टरनेट फ्लाइट के लिए। और वो इसी कंपनी ने, इंडिगो ने इंडिगो ने सेम उसके लिए डेस्टिनेशन के लिए, और उसके बाद जो है वो भी कैंसिल कर दी। 1 बजे वो बुक की और 1:40 पे वो कैंसिल कर दी। आप क्लासेस की कोई बात कर रही थी, क्लासेस छूट रही हैं आपकी? सर, मैं 3 तारीख का निकली हुई हूँ। मेरा लखनऊ से ट्रिची फ्लाइट था, ठीक है। मेरे को रात को, जब मैं घर से निकल गई और रात की फ्लाइट थी, मेरे को रात को मैसेज आ रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने वेट किया, मैं सुबह की फ्लाइट रीशेड्यूल कराया, मैं पहुंची, वो फ्लाइट बहुत डिले थी, मेरी क्लासेस मिस हो जाती, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया मेरे को दूसरी फ्लाइट देने के लिए। उन्होंने मुझे दिल्ली की फ्लाइट दी एंड दिल्ली टू ट्रिची फ्लाइट दी। दिल्ली तो मैं पहुँच गई, बट दिल्ली से ट्रिची फ्लाइट कैंसिल हो गई और कॉन्टिन्यूसली सिर्फ कैंसिल ही हो रही है। उन लोगों ने बताया कि आपकी हैदराबाद की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, फिर रिशेड्यूल करनी रहेगी या फिर आपको रिफंड लेना रहेगा। गोवा दिल्ली का फ्लाइट जो उसका डायरेक्ट फ्लाइट था, इन्होंने अपनी मर्जी से बिना मुझे इन्फॉर्म किए चेंज कर दिया, वो भी 12 घंटे लेट। दोपहर के 12 की जगह रात के 12 बजे। उसके एक छोटा बच्चा है 8 साल का, उसको लेकर के वो होटल से चेकआउट 12 बजे करके रात तक कहाँ जाएगी? और वो भी डायरेक्ट नहीं है। नाउ दे मेड इट गोवा, मुंबई, दिल्ली, और बॉम्बे में ले ओवर 6 घंटे का, मतलब पूरी रात वो बैठी रहेगी। कि इंडिगो ने लेटेस्ट जो स्टेटमेंट दिया है उसमें ये कहा है कि आज शाम तक इंडिगो की करीब ऐसी 1500 फ्लाइट्स हैं जिनको वो री एस्टेब्लिश कर पाएगा। आप देखना यही होगा कि आखिर कब तक जो इंडिगो की 100% फ्लाइट्स हैं वो री एस्टेब्लिश हो पाती हैं। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। हुकूमत ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस को हिदायत दी है कि वो मुसाफिरों को तमाम रकम की वापसी में तेज़ी लाए। शहरी हवाबाजी की वजारत ने कहा कि तमाम मनसूख या मुनक़ता परवाज़ों के लिए रकम की वापसी आज रात 8 बजे तक मुकम्मल हो जानी चाहिए। अदायगी के अमल में किसी भी ताख़ीर या अदम तामील पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। मुसाफिरों की शिकायत के बिला तात्तुल हल को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने इंडिगो को एक वक्फ इमदाद और रकम की वापसी की सहूलत सेल कायम करने की हिदायत दी है।
है। खुदकार रकम की वापसी के निज़ाम को भी मुकम्मल ऑपरेशंस बहाल होने तक फ़ाल रहने की हिदायत दी गई है। मज़ीद बराह इंडिगो को हिदायत दी गई है कि वह अगले 48 घंटों के अंदर मनसूखी या ताख़ीर की वजह से गुम होने वाले तमाम सामान को तलाश करके डिलीवर करे। साथ ही एयरलाइंस को मशवरा दिया गया है कि वो ट्रैकिंग और डिलीवरी टाइम लाइन्स के हवाले से शफ़ाफ तरीक़े राब्ता बरकरार रखें और मुसाफिरों के हुकूक़ के मौजूदा ज़वाबित के तहत जहाँ ज़रूरी हो मुआवजा फराहम करें। मुसाफिरों को ये भी मशवरा दिया गया है कि हवाई अड्डे के लिए रवानगी से कबल अपनी परवाज़ों की मौजूदा सूरत हाल को चेक कर लें ताकि तकलीफ से बचा जा सके। वज़ीर दिफ़ा ने आज लद्दाख में 125 सरहदी बुनियादी ढांचे के मंसूबे कौम के नाम वक्फ किए। इन मंसूबों में से एक दारबुक श्यूक दौलत बेग ओल्डी रोड पर स्ट्रेटेजिक श्यूक टनल अहम है। ये सुरंग मंसूबा लद्दाख में दूर दराज के देहातों और आगे की फौजी चौकियों के साथ आखिरी मील के राब्ते को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। 12,000 फीट से ज़्यादा की बुलंदी पर वाक़े डिस्पांग DBO अप्रोच के अहम रास्ते पर वाक़े है। श्यूक टनल के खुलने से मशरक़ी लद्दाख में डिप्सांग DBO सेक्टर तक रसाई तेज़ तर, महफूज और आसान हो जाएगी। ये सुरंग इस बात को यकीनी बनाएगी कि शदीद बर्फबारी के दौरान भी सप्लाई लाइनें बिला तात्तुल जारी रहेंगी। फ़ौज, असलहों और रसद की नक़्लो हरकत की रफ्तार में तेज़ी से इजाफा होगा। हसास LAC इलाकों में ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत बनाया जाएगा और मौसम की वजह से होने वाली ताख़ीर और ख़तरात को नुमाया तौर पर कम किया जा सकेगा। दिल्ली पुलिस की मगरबी ज़िला एंटी बर्गलरी सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंद घरों में चोरी में शामिल बैन रियासती गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमान में संताम सिंह उर्फ राकी और भरत सिंह उर्फ भगत सिंह गुजरात के वडोदरा के रहने वाले हैं, जबकि मुलजिम अजय सिंह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। मुलजिमान दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। पूछगछ के दौरान ये बात सामने आई कि गैंग का हैंडलर गुलशन इंदौर से पूरा नेटवर्क चलाता है। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आज गुरुग्राम के पटौदी रोड पर ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की सिल्वर जुबली तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रजत रशिमिया समारोह का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में भारत और बैरून मुल्क के मुतादिद मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारीज के सीनियर राजीव केनी बहनों ने दिल्ली और आसपास के इलाकों से तकरीबन 2500 लोगों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा कि ख़वातीन की तरफ से चलाई जाने वाली तंजीम ब्रह्मा कुमारीज ने पूरी दुनिया में रूहानियत को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात भी करते हैं और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार को दूध की पैदावार में खुद कफील बनाने का रोड मैप तैयार किया है। वज़ीर आला ने फुलवारी शरीफ में सुधा मिल्क प्लांट का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों के साथ जायज़ा मीटिंग भी की और उन्हें पैदावार बढ़ाने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और डेयरी नेटवर्क को वसअत देने की भी हिदायत दी। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि दूध कोऑपरेटिव की तोसी से दही इलाकों में रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। फ़िलहाल 7 लाख दूध प्रोड्यूसर्स बिहार में दूध को कोऑपरेटिव से मुंसलिक हैं, जिनमें से 25% ख़वातीन हैं। रियासत में रोज़ाना 54 लाख लीटर दूध इकट्ठा और उसको प्रोसेस किया जाता है। सुधा ब्रांड के तहत ही रोज़ाना 18 लाख लीटर दूध फ़रोख्त किया जाता है। दूध की पैदावार में इजाफे के लिए चिलिंग सेंटर्स, ब्लैक मिल्क कूलर और जदीद प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में आम लोगों ने अपना पेट भरने के लिए लूटमार का सहारा लिया है। इंडोनेशिया की ज़िला आचे तमियात में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी इमदादी सामान में ताख़ीर हो रही है। इमदाद की कमी की वजह से बहुत से रिहायशियों ने दुकानों और सुपरमार्केटों को लूटने का सहारा लिया है। पुलिस ने तोड़फोड़ की गई दुकानों को बंद कर दिया है, जबकि लोग लंबी कतारों में ट्रक के ज़रिए इमदादी सामान पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से मकामी लोगों का कहना है कि इब्तिदाई हालात संगीन थे, जिसकी वजह से वो ज़िंदा रहने के लिए लूटमार पर मजबूर थे। और
खबरनामा ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, आदाब। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे